हम उस समय में भी कथा कर चुके हैं जब कथा में 7 दिन निकल गए और 5 से ज्यादा लोग ही नहीं आए। वो समय की भी कथाएं की हैं और आज की भी कथा कर रहे हैं। इतनी दूर दराज गांव में भी अभी यही कथा जबलपुर शहर में होती, वहां हालत क्या होती। लेकिन इतनी संख्या में लोग आ रहे हैं। लेकिन सत्य बताते हैं, भागवत जी की ऐसी कृपा है, किसी की मान प्रतिष्ठा की ना तो इच्छा है और ना उससे ज्यादा फूलते हैं। बहुत समय हम तो बहुत सहज, हमको महाराज बन के रहना अच्छा ही नहीं लगता। हम तो रात में चले जाते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, ऊधम मचाते हैं खूब रात में। अब दिन में क्योंकि व्यस्तता रहती, गर्मी रहती, रात को जाते हैं, खेलते हैं। कल रात को गए, हमारे अनिरुद्धाचार्य जी महाराज की कथा चल रही है। 6-7 बॉलों पे इतने छक्के मार के आए उनके उनकी बॉलों की, उनके नहीं गलत अर्थ मत लगा लेना। तो सब अपने भाई बंधु हैं, अपने क्षेत्र में सब लोग, उनका गांव यही है। तो कल बुलाए थे तो वहां गए, रात में उनके साथ भी आनंद किया। अभी हमारी कथा है जो कल से नासिक में, वहां के महाराज जी पिछले 30 साल से मौन हैं और अपने संपूर्ण जीवन में उन्हें 3 लोगों का स्पर्श किया है। स्पर्श नहीं करते किसी का, वो तीसरे व्यक्ति हम हैं, हमारा स्पर्श किया उन्होंने। और जिस दिन स्पर्श किया था, 1 महीना की जब हमने कथा की थी, पूरा शरीर ठंडा पड़ गया था और मैं 2 दिन तक तो यही विचार नहीं कर पा रहा था कि मुझे हो क्या रहा है। ऐसे तपस्वी महात्मा, वो हमारे साथ गेंद खेलते हैं, हम क्रिकेट खेलते हैं उनके साथ। ऐसे महापुरुष हैं कि साक्षात देव दत्त दिखते हैं, उनमें दत्त भगवान दिखते हैं। उनके मंदिर में 100 किलो से ज्यादा भारी प्रतिमा है दत्त भगवान की। और जिस दिन प्रतिष्ठान हुआ मंदिर का, बिना क्रेन के ऐसे अंक में भर के दत्त भगवान को उठा करके गर्भगृह में विराजमान किया महाराज जी ने। ऐसे महापुरुष बोलते नहीं है, मौन रहते हैं, लिख करके बात करते हैं। लिखते भी हिंदी नहीं है, संस्कृत में लिख करके बात करते हैं। ऐसे अद्भुत महापुरुष हैं। आयु उनकी कितनी है कोई जानता नहीं, लेकिन 25 वर्ष के देखने में लगते हैं, पर आयु उनकी बहुत है। अद्भुत महापुरुष हैं, उनकी बड़ी कृपा है हमारे ऊपर। ऐसे कल से हमारे ये वस्त्र नहीं होंगे, कल से हम दूसरे वस्त्रों में होंगे, अपरस में रहेंगे। अनुष्ठानिक विधि से वहां कथा होती है और फिर रात में खूब कीर्तन होता है, अभंग होते हैं, नृत्य होता है, खेल होते हैं, कूद होते हैं, उत्सव होते हैं, बहुत आनंद आता है। तो इसलिए भैया, नाम प्रतिष्ठा यश के लिए मत जिए। एक मैं व्यक्ति बन सकूं अच्छा, और अपने जीवन के उद्देश्य से, अपने कर्म से, अपने वचन से कुछ लोगों को सुधार सकूं, ऐसी भावना रखो और अपना जीवन जी।